नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जीके का प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग इनमें से बताइएगा कि आपने आज कितना स्कोर कर लिया है, आपने कितने आज क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को इससे फ़ायदा हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आपके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुनील मनोहर गावस्कर, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सदाकत आश्रम किससे संबंधित था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, विनोबा भावे या महात्मा गांधी। दोस्तों आपके सामने इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसके लिए करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सदाकत आश्रम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ चुका है और इसे पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने या लॉर्ड कैनिंग ने। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके लिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। तो इसके राइट ऑप्शन दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत जो है किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 54 नंबर आपके लिए आ चुका यहाँ पर है और 54 नंबर को आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये लगभग सभी को पता होगा कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना अनुपात है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उसका है 3:2। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। याद करिएगा इसे 3:2। इसके बाद आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आ चुका है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो इसके लिए होगा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या लिखा हुआ है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या करता है? ये आंतरिक भागों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, पढ़िएगा इसे। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन, लेक वल्कस और लिखा है लेक सुपीरियर। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका करेक्ट दोस्तों ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, लेक सुपीरियर। ठीक है, स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। इसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है उत्पादन के, दाम की, आय की या आयात की। तो आपके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों और इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आय की। मांग पैदा करने के लिए आय की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 59 नंबर आपके लिए आ चुका है यहाँ पर है। 59 नंबर पढ़िएगा इसे, निम्न में से किसके उत्पादन में भारत संसार में सबसे पहले स्थान पर है? निकिल के, यूरेनियम के, माइका के या मैग्नीज के। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, माइका के उत्पादन में भारत जो है संसार में नंबर 1 स्थान पर है, पहले स्थान पर यहाँ पर है। 60 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है, दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा या पेरिस्कोप। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या लिखा हुआ है? कैमरा। इसके बाद देखिएगा 61 नंबर आ चुका है आपके लिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। लिखा हुआ है नव पाषाण काल में।
62 नंबर देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अंडमान। तो इसके लिए दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। याद कर लीजिएगा इस नाम को, ग्रीनलैंड। इसके बाद देखिएगा 63 नंबर क्या आगे आपसे कह रहा है, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, अनाई मुदी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला लिखा हुआ है, अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अरावली पर्वत। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ गया है 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर आपके लिखा हुआ है, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इनमें से इन सभी में। तो देखिए दोस्तों, सोचिएगा, समझिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए वाला लिखा हुआ है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद देखिएगा 65 नंबर क्या है आपसे कह रहा है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लिखा है तराइन की दूसरी लड़ाई थी, उसने लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया था। 66 नंबर पढ़िएगा, इसे लिखा हुआ है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या शनि। तो दोस्तों सोचिएगा यहाँ पर, और इसके लिए दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला। ठीक है, ए वाले में आपका लिखा हुआ है शुक्र ग्रह जो है वो सबसे अधिक गर्म ग्रह है। 67 नंबर है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिज्ञ कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला लिखा हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो अराजनीतिज्ञ जो थे राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, मतलब वो राजनीति में नहीं थे, उन्हें ऐसे ही राष्ट्रपति पद पर बना दिया गया था, मतलब राष्ट्रपति पद जो है सौंप दिया गया था। 68 में देखिए, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, संबलती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में। तो आपको यहाँ पर सोचना है और सोचने के बाद इसका राइट ऑप्शन आंसर राइट आपको करना है यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके लिए आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में दोस्तों सी वाला लिखा है, संबलती सूची में। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन किसमें शामिल है? संबलती सूची में। 69 में देखिएगा, प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या उत्प्रेरक के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रकाश आक्सीकरण क्रिया जो है प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। देखिए दोस्तों 70 नंबर आ चुका है, जंग रोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? ताम्र और निकिल, ताम्र और क्रोमियम, क्रोमियम और निकिल, मैग्नीज और ताम्र से। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्रोमियम और निकिल से जंग रोधी इस्पात का निर्माण हो जाता है। और देखिए इसके बाद 71 नंबर क्या करें आपसे, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी वाला लिखा है पहला, कि दुग्ध उत्पादन में भारत का राज्य कौन सा, मतलब भारत का नंबर है तो नंबर 1 पर भारत है। 72 नंबर देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला लिखा है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। इसके बाद देखिएगा 73 नंबर क्या कह रहा है आपसे, पढ़िएगा इसे, लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6, 4, 5 या 7। तो इसकी संख्या है 5, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। याद रखिएगा स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अगला क्या है 74 नंबर, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, अरब, मंगोल या तुर्क। तो किसने पहली बार आक्रमण किया था? ऑप्शन सी में लिखा है अरब ने। ठीक है, अरब वासियों ने सबसे पहली बार आक्रमण किया था। और देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो असली फल भी है और दिखावटी फल भी है, तो उस फल का आपको बताना है कि नाम क्या है। तो उस फल का नाम है दोस्तों डी वाला, काजू। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।